पेट्रोल के दाम पर कैसे अमिताभ बच्चन, जूही चावला, शिल्पा शेट्टी, अनुपम खेर और अक्षय कुमार जैसे स्टार्स को आईना दिखा दिया आमिर खान ने। आखिर आमिर खान को पेट्रोल के दाम पर बोलने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? दोस्तों, पेट्रोल के दामों में आग लगी हुई है। पिछले 11 दिनों में लगातार सिलसिलेवार तरीके से जिस तरह से तेल कंपनियां पेट्रोल के दाम बढ़ा रही हैं, मोदी जी की ही भाषा में बोलूं तो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि जैसे कंपटीशन चल रहा है कि भारत सरकार की साख ज्यादा गिरेगी, महंगाई की मार ज्यादा बढ़ेगी या फिर पेट्रोल के दाम ज्यादा जल्दी बढ़ेंगे। इस बीच सोशल मीडिया में तहलका मच गया आमिर खान प्रोडक्शंस यानी कि आमिर खान के प्रोडक्शन द्वारा शेयर किए गए एक गाने पर। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब हमारे देश में महंगाई मुद्दा हुआ करती थी। एक वक्त हुआ करता था जब महंगाई डायन खाए जात है ये गाना टीवी में इतना बजाया करता था कि पूछिए मत। एक्चुअली में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार गई है उसमें वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन इस गाने का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि ये गाना महंगाई डायन खाए जात है इतना पॉपुलर हुआ कि ये सिनोनिम बन गया उस वक्त की महंगाई का। और तो और ये वही वक्त था जब अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, शिल्पा शेट्टी, जूही चावला, तमाम बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारे पेट्रोल की महंगाई और गिरते रुपए को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ करते थे। इन सभी को ऐसा लगता है कि आईना दिखा दिया आमिर खान ने, और आमिर खान के प्रोडक्शन द्वारा क्या किया गया है जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया में चर्चा है, जल्दी आपके सामने मैं रख देती हूँ। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि इस वक्त देश में जबरदस्त तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। 25 मई यानी कि आज जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, पेट्रोल के दाम ₹2.87 और डीजल के दाम ₹2.80 बढ़ा दिए गए हैं। आप भी जानते हैं कि 87 पैसे 80 पैसे ये राउंड अप होता है। ऑलमोस्ट आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो आपको ₹3 के आसपास ही ये दाम बढ़ेंगे। पिछले 11 दिनों में ये चौथी सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। पहले 15 मई को बढ़ाए गए थे सीधा ₹3 से ज्यादा, उसके बाद 19 मई को, उसके बाद 23 मई को, उसके बाद 25 मई को। और दोस्तों, लगातार क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, सीएनजी के दाम बढ़ते हैं, जब पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़ते हैं, आप जानते हैं हमारे देश में डायरेक्ट जो खाद्य महंगाई दर है या आम रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें हैं उसका कनेक्शन ही पेट्रोल डीजल के दाम पर है। तब अचानक से एक चीज देखने को मिली। आमिर खान प्रोडक्शंस की एक फिल्म है दोस्तों, पीपली लाइव, कुछ साल पहले आई थी। बड़ी शानदार फिल्म है, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। उस फिल्म का एक गाना था महंगाई डायन खाए जात है, खूब पॉपुलर हुआ था। आमिर खान प्रोडक्शन द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पुरानी फिल्म का यही महंगाई डायन खाए जाते गाना शेयर कर दिया गया। ये देखिए दोस्तों, 23 मई को यानी कि एक दिन पहले जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये गाना बाकायदा सोशल मीडिया में शेयर किया गया, जिसको 1264 लोगों ने रिपोस्ट किया, 106 लोगों ने उसको कोट किया, 3915 लोगों ने लाइक किया। क्यों? क्योंकि महंगाई एक मुद्दा है देश में, सरकार बात करे ना करे, स्टार्स बात करे ना करे। बाकायदा इस गाने को शेयर करते हुए आमिर खान प्रोडक्शंस ने लिखा, होपिंग महंगाई डायन फाइनली लीव अस अलोन। हम उम्मीद करते हैं कि जो महंगाई डायन है आखिरकार हमें अकेला छोड़ दे। जैसे ही दोस्तों मैंने भी आमिर खान प्रोडक्शन के सोशल मीडिया हैंडल से ये गाना शेयर होते देखा, मुझे भी बड़ी हैरानी हुई कि आज के दौर में आमिर खान प्रोडक्शन की इतनी हिम्मत है, आमिर खान की कंपनी की इतनी हिम्मत है कि महंगाई पर एक गाना पोस्ट कर दे जब किसी की इतनी औकात नहीं कि सरकार से सवाल पूछ ले। लेकिन आपको जानकर कतई हैरानी नहीं होगी दोस्तों कि कुछ ही घंटे के अंदर ये पोस्ट डिलीट करवा दिया गया। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर आमिर खान की कंपनी ने ये सोशल मीडिया पोस्ट किया था तो उनको पता था कि इस वक्त देश में क्या हालात हैं, इस वक्त देश में महंगाई के मुद्दे का माँ भी आप बोलेंगे तो आपके घर में ईडी सीबीआई पहुंचने का खतरा है। और दोस्तों, आमिर खान तो हमेशा ही आईटी सेल का सॉफ्ट टारगेट रहे हैं, अंधभक्तों का सॉफ्ट टारगेट रहे हैं। उनके लिए कैसी कैसी बातें बोली गई हैं, उनकी पत्नी के लिए कैसी कैसी बातें बोली गई हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो बड़ा सवाल यह है कि उसके बावजूद भी आमिर खान प्रोडक्शन द्वारा ये गाना ना केवल पोस्ट किया गया बल्कि काफी घंटे तक वहां रहा, और फिर जब पोस्ट कर ही लिया था तो फिर डिलीट क्यों किया? इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो गए दोस्तों। हालांकि दोस्तों, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आमिर खान प्रोडक्शन में कोई भी जो इसको पोस्ट कर रहा था उनको पता नहीं था कि देश में इस वक्त हालात क्या हैं। उसके बावजूद भी सिर्फ आमिर खान प्रोडक्शन द्वारा ये गाना पोस्ट करके ही उन्होंने वो काम कर दिया जो तमाम स्टार्स नहीं कर पाए, जो 2014 से पहले मोदी जी से सवाल पूछा करते थे। अरे भूल गए क्या? अरे मैं आपको याद दिला देती हूँ दोस्तों, अगर आपको याद ना हो तो याद दिला दूं। 2012 में अक्षय कुमार पेट्रोल को लेकर बड़े परेशान हुआ करते थे। उनका कहना था कि जब मैंने देखा
कि ₹62 ट्रेंड कर रहा है, मतलब 62 रुपए ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया में, मुझे लगा कि पेट्रोल के दाम कम हो गए हैं। आई थॉट इट मस्ट बी आइदर द रिड्यूस पेट्रोल प्राइस और सम न्यू स्कैम और 62 करोड़, बट ... मुझे लगा कि कोई नया स्कैम हो गया है देश में। उन दिनों बहुत सारे भ्रष्टाचार के घोटालों की खबरें आ रही थी ना मनमोहन सिंह सरकार के दौरान, या फिर मुझे लगा कि पेट्रोल के प्राइस कम हो गए हैं। मतलब अक्षय कुमार 62 रुपए जब पेट्रोल हुआ करता था, इसको लेकर बड़े परेशान थे। कोई उनसे पूछे कि 100 रुपए पार हो गया है महाराष्ट्र में पेट्रोल, गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं या हवा से चलाते हैं। दोस्तों इसी बीच मुझे लगा कुछ और भी ट्वीट्स आपके सामने रखे जाएं, तो ये ट्वीट रखती हूँ जिसमें दोस्तों अमिताभ बच्चन किस तरह से गिरते रुपए को लेकर परेशान हुआ करते थे कि इंग्लिश डिक्शनरी में नया वर्ड ऐड हुआ है, रुपीड, मतलब वो जो नीचे गिरता रहता है। जूही चावला के बारे में तो क्या ही कहने। जूही चावला कहती थी रुपए के गिरावट को रोकने का एक ही तरीका है कि डॉलर उसको राखी बांध दे और वो डॉलर से कहे मेरी रक्षा करना, हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक गॉड अपुन का अंडरवेयर का नाम डॉलर है, रुपी होता तो बार बार गिरता। ये 2013 में जूही चावला गिरते रुपए को लेकर परेशान हुआ करती थी, तब रुपया 60 के आसपास था, अब 100 छूने को एकदम उतावला हुआ है। मैं ये सोचती हूँ कि जूही चावला को आजकल नींद आ रही कि नहीं आ रही, उनके व्हाट्सएप में इस तरह के जोक आ रहे कि नहीं आ रहे। अनुपम खेर, सब कुछ गिर रहा है, रुपए की कीमत और इंसान की कीमत। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रोती है। आजकल गंगा पता नहीं हंस रही है कि खिलखिला रही है। और सुनिए शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, फनी पीस आई रीड, बड़ा फनी चीज मैंने पढ़ी। डॉलर एक्सीलेटर पर है, रुपया वेंटिलेटर पर है, नेशन आईसीयू में है, हम कोमा में है, प्याज शोरूम में है, गॉड ब्लेस इंडिया। ओ माय गॉड, सोचिए आज पता नहीं इंडिया को कौन गॉड ब्लेस कर रहा है। विवेक अग्निहोत्री, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टार्स हुआ करते थे दोस्तों। और तो और दोस्तों बाबा रामदेव के बारे में आप कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने कहा था कि 35 रुपए हो जाएगा पेट्रोल अगर मोदी जी पीएम बनेंगे तो। पीएम बनने के बाद उनसे पूछा गया, जब दाम बढ़ते थे तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को तो गर्व होना चाहिए कि देश के लोगों को मौका मिल रहा है राष्ट्रीय हित में इतनी बड़ी आहुति देने के लिए, राष्ट्रीय हित में बढ़े हुए कीमत चुकाने के लिए, तो राष्ट्र हित में हो रहा है। तो और दोस्तों आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, आपने इनके बारे में खूब सुना होगा, अंग्रेजी हिंदी दोनों में ज्ञान देते हैं। इन्होंने 2014 में मोदी जी के पीएम बनने से पहले कहा था, ये सुनकर कितना रिफ्रेशिंग लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है कि रुपया मजबूत होगा 40 रुपए तक जब मोदी जी पावर में आ जाएंगे। तो पता नहीं ये श्री श्री रविशंकर, अक्षय कुमार, बाबा रामदेव, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, शिल्पा शेट्टी, इनको गिरते रुपए और बढ़ते पेट्रोल डीजल की चिंता होती होगी कि नहीं होती होगी, लेकिन कोई तो है आमिर खान प्रोडक्शंस में जिसको होती है, इसीलिए उन्होंने ये गाना शेयर कर दिया। अच्छा खुद तो डिलीट कर दिया, लेकिन मजे की बात बताऊं, कल से हर कोई अब यही गाना बजा रहा है सोशल मीडिया में, महंगाई डायन खाए जाता है, महंगाई डायन खाया जाता है। दोस्तों महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसको आप कितना भी छुपा लीजिए छुपेगा नहीं। हाँ हमारे देश में अब भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं 1000 लीटर पेट्रोल हो जाए हम तब भी खरीदेंगे और 2000 की एलपीजी आ गई तब भी खरीदेंगे, लेकिन बहुताया देश में लोग ऐसे नहीं हैं। बहुताया हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो महीने के 20-22 हज़ार रुपए हार्डली कमाते हैं। जो आदमी 20-22 हज़ार रुपए कमाता है वो या तो छोटी गाड़ी में चल रहा होगा या बाइक में चल रहा होगा। अगर बाइक में चल रहा है तो हफ्ते में 2 से 3 दिन उसको बाइक में पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। इस हिसाब से हर दिन जब वो पेट्रोल भरवाने जा रहा होगा तो उसको बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ रहा होगा। ऐसे हालात में जाहिर तौर पर उसके पास उस कीमत को भरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और उसको केवल बढ़े हुए पेट्रोल डीजल ही नहीं भुगतना पड़ रहा होगा, हर चीज महंगी मिल रही होगी। ऐसे में उन लोगों को कुछ याद आए ना आए, इन स्टार्स की पुरानी बोली हुई बातें जरूर याद आती होगी और याद आता होगा वो डिलीट हुआ गाना जो आमिर खान प्रोडक्शंस ने जारी करके ही बहुत बड़ा काम कर दिया। दोस्तों आपको महंगाई डायन कितना खा रही है आजकल, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और क्या आपको भी लगता है कि आमिर खान प्रोडक्शन में कोई तो है जिसने भले ही डिलीट कर दिया हो लेकिन एक गाना शेयर करके अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, जूही चावला सरीखे बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारों को आईना दिखा दिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बड़े बड़े सितारे 2014 में मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ थे, बस ये अपने डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल करते थे बोलने का। अब तो इन सबके मुंह में दही जम गया है। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।